अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है नज़र बद। नज़र बद से कैसे बचा जा सकता है। जब भी आप किसी इवेंट पे जाएं, किसी मिलाद पे जाएं, किसी शादी पे जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं या खुद जाएं। अगर आप अनमैरिड हैं तो खुद जाएं, बहन भाइयों के साथ जाएं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ जाएं, अपने हस्बैंड के साथ जाएं। तो वहाँ जाने से पहले जो है वो आपको कौन सी चीज़ जो है वो पढ़ लेनी चाहिए, जिससे आप नज़र बद से बच सकती हैं। नज़र बद बहुत ही बुरी चीज़ है। नज़र बद इतनी बुरी चीज़ है कि ये पत्थरों में भी सुराख कर देती है। मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ कि नज़र बद जो है वो कैसी चीज़ है। ये वाक़या मेरे अपने साथ हुआ है। वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चलें एक वाक़या आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि हमारे घर जो है वो कुछ गेट टुगेदर थी, और मैंने जो है वो कुछ अच्छा ड्रेस जो है वो कैरी किया हुआ था। तो कुछ जो है वो मेहमान आए हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। तो उन्होंने जब मुझे वो ड्रेस पहने हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि ये ड्रेस जो है वो आप पे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, जब ये मेरी मिसेस पहनेगी तो उन पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने आगे से फ़ौरन उन्हें कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब मैं चेंज करूँगी तो मैं आपको दे दूँगी या आपकी मिसेस पहन लें। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब वो मैंने ड्रेस चेंज किया तो उसके बाद वो मैंने वॉश करके तो रख दिया कि मैं ये उनको ड्रेस दे दूँगी, मैं ये दोबारा नहीं पहनूँगी। तो आप यकीन माने कि जब वो मैंने ड्रेस खोला, जब वो मैंने कमीज़ खोल के अपनी देखी, तो उस कमीज़ के अंदर तकरीबन जो है वो जगह-जगह पर सुराख हुए हुए थे। तो नज़र बद जो है वो इतनी बुरी चीज़ है कि जो लोग दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तो वो बुरा क्यों सोचते हैं। इतनी बुरी नज़र बद चीज़ है कि ये छोटा-सा वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा और भी बहुत से वाक़यात हैं। वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके हो जाती हैं कि जो सारी ज़िंदगी आप भूल नहीं सकते। वक़्त गुज़र जाता है, इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी वो बातें, वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। जब तक जो खुद इंसान ज़िंदा रहता है, उस वक़्त तक वो सारी चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो मैं आपको बता रही थी कि वो मेरी जो है वो कमीज़ के अंदर जो है वो जगह-जगह पे सुराख हो गए। उसके बावजूद भी वो कमीज़ उन्होंने, वो ड्रेस उन्होंने मेरे से ले लिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि नज़र बद जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो हम कहें कि जी हमारे रिलेटिव्स ही आए थे तो उन्हीं की नज़र लग गई। लेकिन जब आपके घर गेट टुगेदर होता है या आप कहीं जाते हैं, कहीं इवेंट पे जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि कौन-सा इंसान जो है वो आपको किस कैटेगरी से देख रहा है, या उसकी नज़रें कैसी हैं, या आपके बारे में या आपके बारे में उसकी सोच कैसी है, आपको इस बारे में नहीं पता होता। तो ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारे ऐसे मोड़ आ जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी हम अपने घर से निकलें, अपने बच्चों के साथ निकलें या अपनी फैमिली के साथ निकलें, तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है नज़र बद से बचने के लिए कि अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, जो भी लोग आपके साथ हैं, सबके लिए जो है वो सबके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के तो वो फूँक लें। उसके बाद आप जाएँ, या सूरत कौसर पढ़ लें, सूरत कौसर पढ़ के वो सबके ऊपर फूँक लें। तो फिर जो है वो आपने जहाँ भी किसी इवेंट में जाना हो, या आपने आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो, तो ये काम जो है वो आप ज़रूर करें। आयतल कुर्सी आप ज़रूर पढ़ लें, सूरत कौसर आप ज़रूर पढ़ लें, दरूद शरीफ जो है वो पढ़ के सबके ऊपर वो आप फूँक दें, ताकि जो है वो आप नज़र बद से बच सकें। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस इंसान की नज़र कैसी है, किस इंसान की नेचर कैसी है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या वो हमारे बारे में क्या तसव्वुर कर रहा है। लेकिन जो है वो हमें दूसरों के बारे में इस तरह से जो है वो नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग जो है वो दूसरों के बारे में गलत सोचें। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो उसके लिए बुरा भी ना करें, उसका रास्ता छोड़ दें, उसको बुलाना छोड़ दें। तो बुरा सोचने की बजाय जो है अगर इंसान अच्छा सोच ले, तो वो आगे भी इंसान के काम आएगा। ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया से सब ने चले जाना है, इस दुनिया पे किसी ने नहीं रहना। ना आपने रहना है, ना हमने रहना है। तो कोशिश यही किया करें कि अगर जितना अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करें, बुरा ना ही करें। लेकिन जिन लोगों की फ़ितरत में शामिल होता है, वो अगर चाहें ना तो उनकी फ़ितरत कभी भी बदल नहीं सकती। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि नज़र बद से बचने के लिए जब भी कहीं जाएं, तो आयतल कुर्सी पढ़ के सबके ऊपर फूंक लें, या सूरत कौसर पढ़ के सबके ऊपर फूंक लें, दरूद शरीफ पढ़ के सबके ऊपर फूंक लें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। मेरे चैनल को आप लाइक करें,
میری ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ میری ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی بہن کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آل اوور سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے وہ مسئلے حل کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے، جن کی اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھر دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتی تو ان کے لیے بھی خاص طور پر آپ دعا کریں۔ میری والدہ میرے پاس رہتی ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، تو ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے۔ جتنی دیر زندگی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ چلتا پھرتا رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔